हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर स्टेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्यों को बनाने का नियम सीखेंगे और उदाहरण भी सीखेंगे। ठीक, उदाहरण सहित हम बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम पहचान बताते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा हुआ था, हुई थी इत्यादि शब्द आते हैं, वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे मैं अपना काम कर रहा था, तो देखिए रहा था मिल गया, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक, अब ये हो गई हमारी पहचान वाली बात। अब हम इनमें तीन प्रकार के वाक्यों को पढ़ते हैं। एक होता है सकारात्मक वाक्य, एक होता है नकारात्मक वाक्य और एक होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस वीडियो में हम स्पेशल सकारात्मक वाक्य की बनाने का नियम सीखेंगे। पहला वाक्य का बनाने का पहला नियम, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया एक नियम। दूसरा नियम भी समझ लीजिए। नियम नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर, WERE, इसको वेयर भी पढ़ते हैं और वर भी पढ़ते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया करते हैं। ठीक, और जो तीसरा नियम होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। कंटिन्यूअस अगर शब्द का प्रयोग किया जाए, ये जो कंटिन्यूअस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब उसकी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें ING जोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे मुख्य क्रिया में ING जोड़ते हैं, मुख्य क्रिया में ING जोड़ देते हैं, में ING जोड़ देते हैं। ये कंटिन्यूअस में चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ये तीनों में रहता है अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो। ठीक, ये तीन नियम हो गए। अब हम मेथड बता देते हैं कैसे कैसे वाक्यों को जोड़ना है। तो मेथड भी लिख लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा। मेथड या इसको फार्मूला कह सकते हैं। पहले क्या लिखना है फिर क्या लिखना है ये। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। फिर आगे लिखना है वाज या वर, WERE। फिर क्या लिखना है मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी आगे ऑब्जेक्ट दिया होगा उसको, फिर अदर वर्ड, जो अन्य शब्द दिए रहेंगे वो। ठीक, ये टोटल नियम हो गया। इसको हिंदी में फिर से समझ लीजिए। इसको कहते हैं कर्ता और ये दोनों हो गई सहायक क्रियाएं, एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। और मेन वर्ब जो है उसमें ING जोड़ेंगे। ठीक, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए, और एक बात याद रखिएगा, इस जो ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में कर्ता आई को एक वचन मानते हैं, आई को एक वचन कर्ता मानते हैं, एक वचन माना जाता है। ठीक, ये किस टेंस में, सिर्फ इसी टेंस में हम बता रहे हैं, पास्ट इंडिफिनिट ये कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, तो आई के साथ वर नहीं लगाना है, आई के साथ वाज लगाना है। ठीक, ये अलग से आप इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको आप अपने मन से याद कर सकते हैं। चलिए, अब हम ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांसलेशन हमने ये लिखा था उदाहरण, इसको ट्रांसलेट करके बताते हैं। मैं अपना काम कर रहा था, इस सूत्र के हिसाब से करेंगे। मैं की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट मैं है तो मैं की अंग्रेजी लिख देंगे आई।
फिर वाज या वर, तो मैंने बताया कि आई कर्ता को इसमें एक वचन मानते हैं इस टेंस में, तो आई के साथ वाज आ जाएगा, WAS। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब कर रहा था, ठीक, अपना काम अलग हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और कर रहा था, करना की अंग्रेजी होती है डू, डू मीन्स करना, और मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे तो ING, आई वाज डूइंग, अपना कार्य की हो जाएगी माई वर्क, WORK, माई वर्क, आई वाज डूइंग माई वर्क। अब देखिए माई मीन्स मेरा होता है, लेकिन कर्ता आई के साथ अपना की अंग्रेजी भी माई होती है, ठीक, कर्ता आई के साथ अपना की अंग्रेजी भी माई होती है, जबकि अपना की अंग्रेजी हिज भी होती है ना। तो ये आपको और थोड़ी ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने को मिलेगा, अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए। अब हम और ट्रांसलेशन करते हैं। वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो वह की अंग्रेजी लिखेंगे पहले ही, फिर वाज, और पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है, टीचिंग, टीचिंग, अब इसका हो जाएगा टीचिंग, ठीक, ING जोड़ देते हैं ना, TEACHING, ही वाज टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम, तो यू, और अदर वर्ड में क्या बचा, इंग्लिश, तो लिख देंगे ENGLISH। इसका आप पहला अक्षर बड़ा से रखिए, क्योंकि जो इंग्लिश है वो एक भाषा है ना। इसके बाद हम लोग टीवी पर मैच देख रहे थे, तो इसका बनेगा वी वर वाचिंग, WATCHING, वी वर वाचिंग मैच, MATCH, ऑन टीवी, ठीक, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। वह रसोई घर में बैठी थी। देखिए कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जिनको भाव से पता लगाया जाता है कि ये कौन से टेंस के हैं, जैसे वह रसोई घर में बैठी हुई थी, ये कहा गया है इसमें, तो ये ट्रांसलेशन जो है पास्ट कंटिन्यूअस का ही है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दे दिया गया है। बैठी थी, बैठी हुई थी, वो एक ही बात होती है, ठीक, तो इसको भी उसी प्रकार करेंगे। सी वाज, बैठना की अंग्रेजी होती है सिट, SIT, लेकिन जब ING जोड़ेंगे तो DT लिख जाता है, ठीक, इसकी ING वाली फॉर्म इसी तरह बनती है। सी वाज सिटिंग, रसोई घर में, इन किचन, KITCHEN, सी वाज सिटिंग इन द किचन, ठीक, दा भी लगा सकते हैं या भी नहीं भी लगा सकते हैं। उसने नया ड्रेस पहना हुआ था, ही वाज वियरिंग न्यू ड्रेस। वे लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, दे वर। अब देखिए आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डाउट होगा कि वे की अंग्रेजी होती है दे, और लोग की पीपुल, तो दे पीपुल लिखिए, ऐसा नहीं होता है, वे लोग की अंग्रेजी ही हो जाती है दे, जैसे हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, अलग से पीपुल की, लोग की अंग्रेजी पीपुल लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक। वे लोग, दे वर, तारीफ करना होता है प्रेज, PRAIZE, प्रेज, प्रेज मीन्स इसमें जेड होता है या एस होता है, ये देख लीजिएगा। दे वर प्रेजिंग, तो ING हो जाएगा, दे वर प्रेजिंग तुम्हारी, तो यू, ठीक। देखिए इसमें एस होता है, ये जेड नहीं होता, एस होता है, PRAISING, दे वर प्रेजिंग यू। अगला जो ट्रांसलेशन है, राम कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, तो पहले लिखेंगे राम, फिर एक वचन है तो वाज, इंतजार करना, वेट, WAIT, और इसमें ING जोड़ दीजिए, वेटिंग, राम वाज वेटिंग, अपनी बारी का, फॉर हिज टर्न, टर्न मीन्स बारी, TURN,
राम वाज वेटिंग फॉर हिज टर्न। कतार में, तो कतार में की लिखते हैं इन द क्यू, इन द क्यू, QUEUE, इन द क्यू मीन्स होता है कतार में। ठीक, तो ये ट्रांसलेशन हम सीख चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन बनाना। अगली वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।